मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेला वह कुछ नहीं कर सकता और साथ में वह सब कुछ कर सकता है। यह साथ किन लोगों का हो, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर, गूढ़ और जीवन निर्धारक है। जीवन के हर मोड़ पर यह तय करता है कि हम क्या बनेंगे, किस दिशा में चलेंगे और अंततः हमारा व्यक्तित्व कैसा आकार लेगा। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए और किनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर न केवल अनुभवजन्य है, बल्कि यह वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, बुद्ध और श्री कृष्ण की वाणी में भी परिलक्षित होता है। इस उत्तर को एक गूढ़ जीवन कथा के रूप में समझना अधिक प्रभावशाली और जीवन परिवर्तनकारी होगा। कथा का आरंभ एक बालक और 4 दिशाएं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत वन में एक युवा ब्राह्मण बालक आत्मदीप अपने पिता से यह प्रश्न पूछ बैठा, पिताश्री, जीवन में अच्छे और बुरे लोग कैसे पहचाने जाएं? और मुझे किन लोगों के साथ रहना चाहिए? पिता मुस्कुराए बोले, इस प्रश्न का उत्तर न तो शास्त्रों में मिलेगा न तर्क में। यह उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। 4 दिशाओं में जाओ, 4 विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ रहो और लौटकर बताओ कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। आत्मदीप चल पड़ा। पूर्व दिशा, यश और शक्ति के लोगों के साथ। वह पूर्व दिशा में एक समृद्ध नगर पहुंचा। वहां के लोग अत्यंत शक्तिशाली थे, राजा, सेनापति, व्यापारी और धनवान। वहां यश था, सम्मान था और दिखावटी प्रेम भी। आत्मदीप ने कुछ दिन वहां बिताए। वहां उसे हर कोई मुस्कुराकर मिलता, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया जाता। वहां की मित्रता अवसरों पर टिकी थी, जब तुम सफल हो तो सब साथ हैं, जैसे ही तुम गिरे सब छूट गए। एक दिन आत्मदीप ने वहां के सबसे प्रतिष्ठित पुरुष से पूछा, आपका सबसे सच्चा मित्र कौन है? वह व्यक्ति चुप रहा, फिर बोला, यहाँ कोई सच्चा नहीं, सब उपयोगी होते हैं। आत्मदीप की आंखें खुली। उसने लिखा, केवल यश और शक्ति के आधार पर बनी संगति स्वार्थपरक होती है, इससे दूरी बनानी चाहिए। दक्षिण दिशा, हर्षोल्लास और विलासिता के लोगों के साथ। अब वह दक्षिण दिशा की ओर गया, जहां जीवन रंग बिरंगा था, गीत, संगीत, हास्य, सौंदर्य और विलासिता का संसार। वहां के लोग बहुत मित्रवत थे। उन्होंने आत्मदीप को आमंत्रित किया, खिलाया, हंसाया, नचाया। कुछ समय तक आत्मदीप को यह स्थान स्वर्ग लगा, परंतु धीरे धीरे उसने देखा कि वहां का जीवन बेहद अस्थायी है। किसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं। मित्रता मस्ती तक सीमित थी, गहराई नहीं थी। एक दिन जब आत्मदीप बीमार हुआ तो कोई साथ नहीं आया। उसने समझा, जो लोग केवल सुख और मनोरंजन के लिए साथ होते हैं, वे समय आने पर अकेला छोड़ देते हैं। पश्चिम दिशा, ज्ञानियों और साधकों के साथ। अब आत्मदीप पश्चिम दिशा गया, जहां वनवासियों, योगियों और तपस्वियों का वास था। वहां लोग कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। वहां परस्पर की सहायता मौन में होती थी। कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आत्मदीप ने देखा कि वहां हर व्यक्ति आत्मविकास में लगा था, फिर भी दूसरों को ऊपर उठाने में संकोच नहीं करता। वहां गलती पर डांटा जाता था, पर प्रेम से। वहां निंदा नहीं, सुधार होता था। वहां संगति आत्मा के उत्थान के लिए होती थी, सुविधा के लिए नहीं। उसने लिखा, सच्ची संगति वही है जहां आत्मा को दिशा मिलती है, जहां मौन भी शिक्षाप्रद हो। उत्तर दिशा, गृहस्थों और साधारण जन के साथ। अब वह उत्तर दिशा गया, जहां सामान्य गृहस्थ, किसान, कारीगर रहते थे। वे न अधिक ज्ञानी थे, न विलासी, न धनवान, न तपस्वी। परंतु आत्मदीप को वहां जो मिला वह अद्वितीय था, ईमानदारी, श्रम, सच्ची सहानुभूति और आत्मीयता। वहां किसी के पास समय कम था,
फिर भी उन्होंने एक दूसरे के दुख में भागीदारी दिखाई। वहाँ दूसरों को बिना मांगे मदद देना एक आदत थी। वहाँ मूल्य थे वचन निभाना, सहनशीलता और सच्चा प्रेम। आत्मदीप ने लिखा, संगति में गुण होना चाहिए, स्थिति नहीं। साधारण लोगों में असाधारण आत्मिक गरिमा होती है। वापसी और निष्कर्ष, वह अपने पिता के पास लौटा। उसके चेहरे पर शांति और निर्णय दोनों थे। उसने कहा, पिताश्री, मैं समझ गया हूँ। सच्चे संग को पहचानने के लिए न उनकी वाणी देखो, न वस्त्र, केवल यह देखो कि वे तुम्हारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहूंगा जो मुझे ऊंचाई पर पहुंचने में सहायता करें। मेरी गलतियों पर मौन समर्थन नहीं, स्पष्ट पर मार्गदर्शक आलोचना करें। जो जीवन को केवल आनंद नहीं, अर्थ की दृष्टि से जीते हों। जो अपने स्वार्थ के बाद भी दूसरों के दुख में सहभागी बन सकें। जिनसे मिलकर आत्मा हल्की हो जाए और हृदय गहरा। पिता बोले, बेटा, तू समझ गया। ऐसे ही लोगों के साथ रहो। सज्जन, साधक, सचेत और सच्चे। बाकी सब भ्रम हैं। अब इन सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं। 1. सत्संग का महत्व, सच्चे लोगों का संग। सत्संग का अर्थ केवल साधु संतों से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जिनके साथ बैठने से विचार पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जिसके साथ संग करोगे, उसी के गुण तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। जैसे कोयले के साथ रहोगे तो कालिख लगेगी, सुगंधित पुष्पों के पास रहोगे तो सुगंध आएगी। ऐसे लोगों से बचें। चापलूस, जो केवल आपकी वाहवाही करते हैं पर सत्य नहीं बोलते। स्वार्थी, जो केवल अपने लाभ के लिए साथ होते हैं। निंदक, जो दूसरों की बुराई करके आपको प्रभावित करते हैं। नकारात्मक, जो हर परिस्थिति में दोष और निराशा देखते हैं। 3. ऐसे लोगों को अपनाएं। सत्यप्रिय, जो कटु सत्य भी विनम्रता से कह सकें। सहयोगी, जो जरूरत में साथ खड़े हो जाएं। प्रेरक, जिनसे मिलने के बाद आप कुछ अच्छा करने को प्रेरित हों। ज्ञानी, जो तर्क नहीं, अनुभव से जीवन समझाते हैं। एक दृष्टांत, हनुमान और विभीषण। जब राम जी ने समुद्र पार करने की योजना बनाई, तब उन्होंने देखा विभीषण रावण का भाई होते हुए भी सच्चा संग है और कुछ वानर सेना के भीतर भी स्वार्थी थे। श्री राम ने विभीषण को गले लगाकर यह बताया कि कर्म और विचार ही संग के लिए आधार हैं, न कि जाति, क्षेत्र या संबंध। 21वीं सदी में संग की पहचान कैसे करें? आज के डिजिटल युग में संगति केवल भौतिक नहीं, आभासी भी हो गई है। मोबाइल में जिनके साथ समय बिताते हो, वे भी संगति में आते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर भी अच्छे विचार को, प्रेरक व्यक्तियों और सत्संगों को फॉलो करें। नकारात्मक, द्वेषपूर्ण और अश्लील सामग्री वाले लोगों से दूर रहें। वे आपके मन को गंदा कर देंगे। जिससे मन शांति पाए, आत्मा में ऊर्जा आए, वही संग है। निष्कर्ष, सारांश में जीवन संगति का ही परिणाम है। आप जिनके साथ रहते हैं, उन्हीं जैसे बनते हैं। इसलिए सोच समझकर साथ चुनो, वही तुम्हारा भविष्य है। तो हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? जो हमारे जीवन को ऊंचाई दें, जो हमारे दोष भी प्रेम से बताएं, जो कठिन समय में भी न छोड़े, जो दिखावा नहीं, गहराई रखते हों, जिनके साथ बैठकर भले मौन रहें, फिर भी आत्मा संतुष्ट हो जाए।